पलट गई उस समय से लेके अब तक। जनवरी में क्लैरिफिकेशन भी उसके बाद आ गया था मैनेजमेंट का कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, और भाव आपके सामने है 1200 रुपए पहुंच चुका है। और इनफैक्ट जो ब्रोकर्स हैं वो 1300 के ऊपर भी टारगेट्स दे रहे हैं। तो एक एक करके सभी ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट देखते हैं। जो कमेंट्री अभी आशीष ने की वो सभी ब्रोकर्स ने शामिल कर लिया, तो उसमें कुछ फायदा नहीं कहने का। सभी को ये लगता है कि इसके नंबर्स अच्छे हैं, आउटलुक स्ट्रांग है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस है, रिकॉर्ड डील्स है, एट्रिशन लो है, मार्जिन स्ट्रांग है, हर पैरामीटर पे बेहतरी दिखाई पड़ रहा है। अब आपके सामने वो टारगेट्स 1410 हाईएस्ट टारगेट आपको मिल रहा है मैक्वेरी का, जो कि करीब करीब 1140 से बढ़ाकर है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है। सेकंड हाईएस्ट टारगेट 1330 है, ये मॉर्गन स्टैनली और सीएलएसए दोनों की तरफ से आया है, और दोनों ने यहां पर बाय साइड पे ही ये टारगेट्स दिए हैं। इसके अलावा 1295, 1370, 1350 ये कुछ और टारगेट्स हैं जो कि आपके सामने रखे गए हैं। तो मेजरली सभी ब्रोकर्स की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और सभी की तरफ से जो कंसेंसस टारगेट आ रहा है, अगर एवरेज भी निकाल लेंगे तो भी 1230, 1250 की रेंज में आ रहा है। हाईएस्ट टारगेट 1400 के ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत स्ट्रांग सेट ऑफ टारगेट्स जो है वो सभी ब्रोकर्स दे रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। देखिए टाटा स्टील के नंबर्स में पहले तो लॉस से प्रॉफिट में आया दोनों ही साइड से, चाहे वो सीक्वेंशियली हो या वाई बेसिस पे, और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस तो रोबस्ट आई है। तो ये तो नंबर्स हो गए टाटा स्टील बीएसएल के। अब ब्रोकर से मान रहे हैं कि टाटा स्टील के टारगेट्स 480 के आसपास के हैं, और टाटा स्टील के जो अब एवेन्यूज हैं, चाहे अभी जो आशीष बात भी कर रहे थे कि दोनों जो इनकी आर्म्स हैं उनके नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं, और वो रिफ्लेक्ट करता ही कंपनी के ओवरऑल नंबर्स जो हैं वो थोड़े और बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए टाटा स्टील का आउटलुक सुधर रहा है इनकी सब्सिडरीज के बेहतर नंबर्स के आधार पर। प्लस उन्होंने ये भी कहा है करीब करीब 485 रुपए के टारगेट्स हैं, और आपके सामने ये रिपोर्ट चल भी रही है। बीएसएल के अच्छे नतीजों से सेक्टर के आउटलुक में सुधार के संकेत दिखे, तो जितनी मिड कैप स्टील कंपनीज हैं उनके ऊपर आप नजर रखें, वहां तेजी आ सकती है। और दूसरा ब्रोकर ये भी मान रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर भी इससे इंप्रूव हो सकते हैं। टाटा स्टील पर तो इसका इंपैक्ट साफ तौर पे आएगा ही, वो तो पहली प्रीफर्ड चॉइस है, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील समेत बाकी मिड कैप स्टील कंपनीज जो हैं उनके ऊपर भी आप नजर रखें, वहां पर भी नंबर्स के आधार पर आउटलुक एटलीस्ट सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो था दरअसल अशोक लेलैंड, और अशोक लेलैंड पर अब सुमित बता रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, और क्या गजब की रिपोर्ट है। सुमित बता रहे हैं कि क्रेडिट स्विस कह रहे हैं कि उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है अशोक लेलैंड के लिए। नो वंडर, इसलिए देखिए अब शायद ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। 68 से टारगेट बढ़ाकर उन्होंने 95 कर दिए हैं। तो ये वो स्टॉक है जो इस क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के चलते आज दरअसल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अगले 6 महीने में नतीजों में सुधार के संकेत देखने को मिलेंगे, ये इस रिपोर्ट में लिखा है। और ये भी लिखा है कि FY23 में जो फ्रेट सेगमेंट है उसमें 20% का सुधार देखने को मिलने वाला है। तो सितंबर में फ्रेट सेगमेंट में बढ़त जारी है। क्रेडिट स्विस एक जानी मानी ब्रोकरेज हाउस है, नो वंडर इसीलिए यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो जो तेजी का कारण है, देखिए तेजी बिना कारण के नहीं होती, जो कारण है वो दरअसल ये रिपोर्ट है। ये अभी सुमित जो आपके साथ सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में जुड़े हुए थे वो जानकारी देते हुए, जिन्होंने तेजी करी है। सुमित, इनफैक्ट अभी एक नोट आया है सीएलएसए का वेवर केस के ऊपर। उन्होंने कहा है कि 3 प्रिफर्ड बैंक्स हैं प्राइवेट स्पेस में जो उन्हें पसंद है, और एक एसबीआई, बट ऑब्वियसली एसबीआई को तो आप छोड़ नहीं सकते, तो वो पसंद है। लेकिन 3 प्रिफर्ड बैंक जो है उसमें उन्होंने ये बात साफ की, भले भी केस की फाइनल हियरिंग नहीं आई है, पूरा क्लैरिटी नहीं आया है, लेकिन फिर भी उन्हें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 बैंक्स पसंद आ रहे हैं। और तीनों में उनको लगता है कि 20 से लेके 55% तक का पोटेंशियल अपसाइड यहां पे खुल सकता है मौजूदा लेवल से। तो आप उस लिहाज से नजर रखिएगा कि तीनों बैंक्स, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और सरकारी में एसबीआई, ये 4 नाम उन्होंने दिए हैं 3 प्राइवेट बैंक्स में, और 20 से लेके 55% तक का पोटेंशियल अपसाइड इन बैंक्स में यहां से खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सीएलएसए का नोट आया है वेवर केस के बाद।